तो आप ये लगा रहने देते हो कि भाई स्क्रैच नहीं लगेंगे, ये वो नहीं, पर ये हल्का हल्का ऐसे उखड़ना चालू हो जाएगा ना, तो ज्यादा और डिसएडवांटेज हो जाएंगे इसके एडवांटेज के मुकाबले। आप एक बार पहले का लुक इसमें देखो और एक आप अभी देखो। अभी तो ये सबसे बड़ी गलती हम करते हैं, क्योंकि जब भी आपकी गाड़ी हीट में खड़ी होगी गर्मी में, तो आपकी गाड़ी अंदर से गर्म हो जाती है। गाड़ी का टेम्परेचर 60-70 डिग्री तक भी पहुंच जाता है अंदर से। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टेक बॉक्स एंड ट्रैवल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं स्पेसिफिकली, जब भी आप कोई नई गाड़ी लेते हैं तो नई गाड़ी में आपको क्या क्या करना है और क्या क्या चीजें नेसेसरी उसमें होती हैं, विद रीजन मैं आपको बताऊंगा। जैसे आप नई गाड़ी लेते हैं तो आपने देखा होगा रिबन्स लगे होते हैं गाड़ी पे। सबसे पहले आप गाड़ी की डिलीवरी लेंगे तो कंपनी आपको रिबन वगैरह शोरूम से लगा के दे देती है, यहाँ पे हैंडल बार्स पे या कहीं पे भी। तो आपको वो रिबन ज्यादा टाइम तक यूज नहीं करना है। जैसे मैक्सिमम आपको 2 से 3 दिन 4 दिन के बाद आपको उसको हटा देना है, क्योंकि उसका रीजन क्या है, जहां से भी रिबन आपका जाएगा और आपकी गाड़ी चलेगी तो हवा की वजह से वो जितना भी आपका मूव करेगा उसके नीचे सोइल हो जाती है, हल्की फुल्की जो डस्ट है वो ट्रैप हो जाती है उस रिबन में। तो जितना वो हिलेगा आपकी बोनेट के ऊपर वो स्क्रैच कर देगा या वहां से फेड कर देगा। तो अंदर में ऐसे पूरी गाड़ी की जो सीट्स हैं वो पॉलीथीन से कवर होती हैं। ये कवर स्टार्टिंग में इसलिए होते हैं क्योंकि गाड़ी आपकी पीडीआई वगैरह होती है, जो वहां के टेक्नीशियंस हैं वो चला के देखते हैं, तो गाड़ी कई बार मूव करती रहती है इधर उधर काफी टाइम पे, तो आपकी सीट्स वगैरह गंदी ना हो इसीलिए ये लगा के कंपनी आपको देती है। लेकिन आप इसको लगा छोड़ देते हैं। कई कई गाड़ियों में आपने देखा होगा गाड़ी 6 महीने पुरानी हो जाती है लेकिन आपके जो पोलोथीन है वो उसमें लगे ही हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती हम करते हैं, क्योंकि जब भी आपकी गाड़ी हीट में खड़ी होगी गर्मी में, तो आपकी गाड़ी अंदर से गर्म हो जाती है। गाड़ी का टेम्परेचर 60-70 डिग्री तक भी पहुंच जाता है अंदर से, और वो हीट सारी की सारी इन पोलोथीन्स के थ्रू आपकी सीट में ट्रांसफर हो जाएगी, ट्रैप हो जाएगी। तो अगर वो हीट ट्रैप रहेगी ज्यादा लंबे टाइम तक, तो जो कशनिंग होती है आपकी आपकी जो गाड़ी की सीट की कशनिंग होती है उसके फॉर्म को वो खराब करना चालू कर देगी। और थर्ड चीज, जो नीचे मैट आप देख रहे होंगे, ये इस टाइप का मैट कंपनी देती है खुद पहले से। तो इस मैट के ऊपर से एक फ्लोरिंग होती है, वो आपको नई गाड़ी में करवानी है। वो फ्लोरिंग आपको लेते ही नई गाड़ी में करवा लेनी है, वाटरप्रूफ फ्लोरिंग। और जो सीट कवर्स हैं वो आपको लगवाने हैं तकरीबन 6 महीने के बाद। जब आपकी गाड़ी अराउंड 6 महीने तक चल चुकी होती है और उस पे पैसेंजर्स बैठते हैं, तो सीट अपना क्या करती है, सीट अपना एक शेप लेती है। तो वो शेप लेने में उसको तकरीबन 6 महीने लग जाते हैं। तो जब एक बार सीट अपना शेप ले लेगी उसके बाद आप सीट कवर्स लगवाइए, वरना अगर आप नई गाड़ी में सीट कवर लगवा देंगे तो उसके जो स्ट्रिचेज हैं आप देखेंगे वो थोड़े से खिंच जाते हैं, मतलब कि वहां से आपका सीट कवर खराब होना चालू हो जाता है। अभी बात करते हैं अलॉय व्हील्स के। तो अलॉय व्हील लगवाना इतना ज्यादा जरूरी भी नहीं होता, आपके यूसेज के हिसाब से है। एक डेडिकेटेड वीडियो हम बनाएंगे अलॉय व्हील्स और रिम्स के ऊपर, अभी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। अगर आपकी गाड़ी का प्योर हाईवे टू हाईवे यूज है तो ही आप अलॉय व्हील लगवाइए। अदरवाइज अगर आपकी गाड़ी कभी खराब सड़कों पे, गड्ढों में या गाँव में आप ले रहे हैं गाड़ी, तो सबसे बेस्ट आपके स्टील रिम्स होते हैं अलॉय व्हील से भी ज्यादा। अभी दूसरा, अगर अंदर की हम बात करें तो आप जब भी नई गाड़ी की डिलीवरी लेंगे तो आपको ये सब जैसे स्क्रीन वगैरह हो गई, तो इसके ऊपर भी आपको फिल्म मिलेगी। तो ये फिल्म भी आपको हटा देनी है, क्योंकि आप देख रहे होंगे यहाँ पे कैमरे में पता नहीं शो होगा नहीं, यहाँ पे सोइल चिपकी हुई है, हल्की हल्की डस्ट चिपकी हुई है। और आप देखेंगे तो जो पियानो ब्लैक फिनिश है उसके ऊपर आपको स्क्रैचेस फील होंगे। तो आप ये लगा रहने देते हो कि भाई स्क्रैच नहीं लगेंगे, ये वो नहीं, पर ये हल्का हल्का ऐसे उखड़ना चालू हो जाएगा ना, तो ज्यादा और डिसएडवांटेज हो जाएंगे इसके एडवांटेज के मुकाबले। तो ये भी आपको हटा देना है स्टार्टिंग में। अभी देखो आप डिफरेंस देखो, एक तो आप इस साइड का देखो, यहां से आपको ये फेडेड लगेगा। अगर आप थोड़ा पास से देखेंगे कैमरे में तो पास से आपको फील होगा कि यहाँ पे आपका स्क्रैच वगैरह लगे हुए हैं, लाइनिंग्स खिंची हुई हैं। वहीं पे इस साइड आप देखेंगे तो पूरा का पूरा पियानो ब्लैक एकदम शाइनिंग पोर्शन है। तो ये आपको स्टार्टिंग से ही हटा देना है। दूसरा, आपकी गाड़ी की लुक्स, जैसे ये व्हाइट टाइप है, ये भी आपको हटा देना है, क्योंकि इससे क्या है, जो गाड़ी का डैशबोर्ड की लुक है वो आपकी कन्वर्ट हो जाती है, जैसे पूरा ब्लैकिश में है लेकिन ये अकेला व्हाइट में है। ये सिर्फ जब तक रखना है जब तक गाड़ी आपके पास आई नहीं हो। जैसे ही गाड़ी आपके पास डिलीवर होगी तो ये सब चीजें आपको हटा देनी है। अभी देखो इसमें सेम इसमें है, जैसे इसमें बबल्स बन गए हैं आपके साइड से, तो यहाँ से आपका डस्ट जाएगा और आपकी स्क्रीन को स्क्रैच मारना चालू कर देगा। ये सब चीजें आपको हटा देनी है। अभी देखो
आप एक बार पहले का लुक इसमें देखो और एक आप अभी देखो। अभी आपको पूरा डैशबोर्ड का लुक इसमें दिख रहा होगा, बढ़िया लुक आ रही होगी। ये जो ऊपर वाले हैं सनवाइजर्स बोलते हैं इनको, ये आप फिर भी रख सकते हैं क्योंकि इसके अंदर इतनी डस्ट वस्ट का काम नहीं है, बैठने का नहीं है। बट इसको भी अगर आप मेरी मानो तो इसको भी अगर आप हटा देंगे तो भी बेस्ट, तो ही बेस्ट है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये सब कुछ चीजें थी जो आपको नई गाड़ी के साथ मतलब नहीं करनी है और करनी है, वो दोनों चीजें मैंने बता दी है आपको। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी डाउट रह जाता है या आपको एक पूरी की पूरी लिस्ट चाहिए कि भाई आप एक लिस्ट बना के हमें दे दीजिए कि नई गाड़ी आप ले रहे हैं तो क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, या फिर कमेंट्स में आपका कोई सिंपली क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपका 100% रिप्लाई देंगे। थैंक यू।